Good morning, everyone. I'm Chandan Yadav. Today, I will teach you the next part of adverb, and this is the part number 3. Let's start our today lesson, which is based on adverb. We will see how the adverb works. The two homework of yesterday, it was the old woman walked slowly and painfully along the narrow path. हमें इसको ब्रेक करना था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पे काम क्या होता है? वॉक, ये हो जाएगा मेन वर्ब। किसने वॉक किया? वोमैन ने। तो वोमैन इज द सब्जेक्ट, इट इज अ नाउन। वोमैन कैसे थी? ओल्ड थी, इट इज एन एडजेक्टिव। द इज द आर्टिकल। वॉक किया, कैसे वॉक किया? स्लोली किया। कोई काम कैसे होता है? वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एंड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। पेनफुली, वोमैन ने वॉक किया स्लोली, और कैसे वॉक किया? पेनफुली, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। लॉन्ग क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, और लॉन्ग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन। तो पथ क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन का, और ये नाउन जैसे काम करने लग जाएगा। पथ कैसा था? नैरो था, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दो क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। तो ये रहा पहले सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेकिंग। दूसरा सेंटेंस क्या था? द स्टूडेंट लिसनड, काम हो रहा है सुनने का, ये मेन वर्ब हो जाएगा। सुनने का किसने किया था? स्टूडेंट ने। कैसे सुना था? अटेंटिवली, कोई काम कैसे हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टीचर, और क्या है ये? नाउन है। तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल, यहाँ पे भी तो आर्टिकल। तो ये रहा दो सेंटेंस जो कल का था, मैंने आपको ब्रेक करने को दिया था। अब शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। He behaved at the party very arrogantly yesterday. अब एक एडवर्ब की, जैसे कहते हैं कि एडवर्ब का एक क्रम होता है कि अगर एक होता है एमपीटी फार्मूला, एम से मैनर, पी से प्लेस और टी से टाइम। जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब एक सेंटेंस में आ जाए, तो उसमें सबसे पहले जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा सबसे पहले आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसके बाद आएगा, और एडवर्ब ऑफ टाइम है वो उसके बाद आएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखिए कैसे वर्क कर रहा है ये। बिहेव क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब देखिए ही बिहेव्ड, उसने कैसा व्यवहार किया था? मतलब ही बिहेव्ड, उसने कहाँ व्यवहार किया था? वेयर, कहाँ व्यवहार किया था? पार्टी में। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो एट प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया था। वेयर, कहाँ पे किया था? तो एट द पार्टी, पार्टी में किया था। और कैसा व्यवहार किया था? एरोगेंटली किया था, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। और कब किया था? यस्टरडे किया था, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, और एरोगेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर, और आपका ये एडवर्ब द प्लेस। हमने क्या देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब एक ही साथ आ जाए तो सबसे पहले मैनर वाला आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैनर कहाँ पे है? ये वाला, यानी ये वाला सबसे पहले पे जाएगा, फिर इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर ये आ जाएगा सेकंड पे, और उसके बाद टाइम आ जाएगा थर्ड पे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही बिहेव्ड। अब ये वेरी, ये जब ये पहले पे आएगा ध्यान रखिएगा वेरी भी आएगा, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। तो ही बिहेव्ड वेरी एरोगेंटली एट द पार्टी यस्टरडे, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब एक साथ आ जाए तो पहले मैनर वाला, फिर प्लेस वाला, और फिर टाइम वाला एडवर्ब को हम लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कि दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। अब ये कुछ ऐसे वर्ड है जो केवल और केवल एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा नाइस, है ना। अब इसमें अगर नाइस एक नाउन है, लेकिन हम इसमें अगर एलवाई लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? नाइसली हो जाएगा। यानी एक नाउन में, यदि एक नाउन में अगर हम एलवाई लगा दें तब वो काम कैसे करेगा? एडजेक्टिव की तरह। तो हमने बहुत बार यही देखा है कि जब नाउन में एलवाई लग जाता है तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये देखा है कि जितने भी एलवाई वाले वर्ड होते हैं मैक्सिमम वो एडवर्ब होते हैं, है ना। किसी भी एलवाई वर्ड को हम देख के समझ लेते हैं कि एडवर्ब है, लेकिन ये हमेशा होता भी नहीं है। ये देखिए जितने भी ये वर्ड लिखे गए, जैसे गॉडली, गॉडली, अब ये गॉड से बना हुआ वर्ड है, इसमें हमने एलवाई लगा दिया। गॉडली मतलब भगवान के जैसा, किंगली मतलब राजा के जैसा, क्वीनली मतलब रानी के जैसा, फादरली मतलब पिता की तरह, मदरली मतलब माता की तरह, ब्रदरली मतलब भाई की तरह, फ्रेंडली मतलब दोस्त की तरह, मैनली मतलब मर्द के जैसा, वुमेनली मतलब औरत के जैसा, लाइवली मतलब जीने के जैसा,
कावर्डली मतलब डरपोक की तरह, माइजरली और निगर्डली कंजूस की तरह, डेडली भयंकर। अब ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, ये एडवर्ब भी सेम होते हैं और इनकी एडजेक्टिव टाइप भी सेम होती है। ये कुछ ऐसे वर्ड थे डेली से लेके ईयरली तक कि इनके एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। तो जितने भी ये वर्ड बने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सभी नाउन से डिराइव होकर बने हुए हैं। नाउन में एलवाई लग गया, अब ये एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे हैं। अब आइए देखते हैं इनको हम कैसे कर सकते हैं। आनंद इज वेरी रिच बट ऑलवेज एक्ट माइजरली। आनंद बहुत ही धनी है लेकिन हमेशा वो कंजूस जैसा व्यवहार करता है। ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे इस हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, आनंद हो जाएगा सब्जेक्ट, रिच क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक एडजेक्टिव वर्ड है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। बट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, है ना। एक्ट करना, व्यवहार करना, देखिए एक वर्ब यहाँ पे है तो दूसरी वर्ब यहाँ पे है। अब बताइए व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है, कंजूस की तरह। वर्ब से हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए तो एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइजरली का एडजेक्टिव वर्ड है, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब लाना है। फिर इसको सही कैसे करेंगे, इस कर लेंगे लाइक माइजर कर लीजिए, लाइक माइजर, है ना। अब लाइक क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के दोनों वर्ड दोनों वर्ड एडवर्ब की तरह काम करेंगे। कैसा व्यवहार करता है, कंजूस की तरह। तो लाइक माइजर लगा लेंगे, तब ये प्रीपोजिशन भी हो जाएगा और माइजर वर्ड इसका ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। और ये तो इसको और क्या कर सकते हैं, एक और सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं इन अ माइजरली मैनर कर लेंगे, है ना। इन अ माइजरली मैनर कर देंगे तभी भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जितने भी एलवाई वाले वर्ड होंगे जो एडजेक्टिव होते हैं, जब हम उनको एडवर्ब फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शोड हिज ब्रदरली लव टू मी। उसने उसने अपना भाई वाला प्यार मुझे दिखाया। शोड हो जाएगा मेन वर्ब और ही हो जाएगा सब्जेक्ट। ही शोड व्हाट, उसने क्या दिखाया, भाई का प्रेम दिखाया। तो हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे तो ये ब्रदरली क्या है, ये तो एक एडजेक्टिव वर्ड है, और हमें क्या चाहिए, नाउन। देखिए इससे पहले हिज एडजेक्टिव भी लिखा हुआ है, इससे पहले हिज एडजेक्टिव भी लिखा हुआ है, लेकिन देखिए आगे लव भी लिखा हुआ है, तो लव नाउन हो जाएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ही शोड हिज लव, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो ये वाला जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। टू हो जाएगा प्रीपोजिशन, और मी क्या हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमें पता है कि जो ब्रदरली लिखा हुआ है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी एलवाई वाले वर्ड है इसमें वो एडजेक्टिव की तरह काम करने हैं। तो ये सेंटेंस था बिल्कुल सही। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही फॉट कावर्डली। वो जो है कायरता पूर्वक लड़ा, काम हो रहा है लड़ने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ध्यान रखिएगा ये जो कावर्डली है एक एडजेक्टिव वर्ड है, ये कावर्ड एक नाउन है और नाउन से बना हुआ वर्ड ये कावर्डली है। तो उसने लड़ा, कैसे लड़ा, डरपोक पूर्वक लड़ा, कायरता पूर्वक लड़ा। तो यहां से इसको हम हटा देंगे, फिर सही कैसे करेंगे, लाइक का वर्ड कर लीजिए, लाइक का वर्ड हो जाएगा तो लाइक प्रीपोजिशन हो जाएगी और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको हम करेक्शन कर सकते हैं। और नहीं तो आप चाहे तो इसको एक और तरीके से फ्रेज लगा लीजिए, फ्रेज बना करके इन अ कावर्डली मैनर, है ना। इस प्रकार से भी हम इसको सही कर सकते हैं। ये इन प्रीपोजिशन हो जाएगी और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैनर, और ये नाउन जैसा काम करने लग जाएगा। और हमने पढ़ा कि कावर्डली क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को ऐसा कर सकते हैं। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, द लॉयन वॉक्ड विथ अ किंगली प्राइड। किंगली मतलब राजा की तरह। तो यहाँ पे काम हो रहा है चलने का, तो वॉक हो जाएगी मेन वर्ब, लॉयन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, विद क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्राइड, एंड इट इज अ नाउन। प्राइड कैसा है, राजा की तरह, तो किंगली क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ए एंड द क्या हो जाते हैं आर्टिकल। तो इस प्रकार से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब जितने भी वर्ड ध्यान थे, ध्यान रखिए ये सभी के सभी वर्ड ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ये एडवर्ब नहीं है, और ये नाउन से डिराइव होकर बने हुए वर्ड है। नाउन यदि एलवाई लग जाए तब ये एडजेक्टिव हो जाता है। अब आपके लिए आज का सेंटेंस ये कि आपको इसमें इरर करेक्शन करने हैं कि इसमें ये इरर कैसा है और उसके जगह पे करेक्शन क्या हो जाता है, ये आपको फिलअप करना है। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए कि क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।